फिल्म की शुरुआत होती है एमा से। एमा वो लड़की है जिसने अपनी जिंदगी पहले से ही पूरी तरह प्लान कर रखी है। पढ़ाई में टॉपर, परफेक्शनिस्ट, हर चीज में अनुशासन और यहाँ तक कि अपने लिए पढ़ाई का शेड्यूल तक बनाती है ताकि उसका भविष्य बिल्कुल परफेक्ट हो। इसके बिल्कुल उलट है डीन। वो स्कूल का सबसे बड़ा रिबेल है, बिल्कुल बेफिक्र, नियम कायदों की परवाह नहीं करता और जिंदगी को जैसे है वैसे ही जीता है। स्कूल में एमा अक्सर अपनी बेस्ट फ्रेंड लिजी के साथ रहती है, जो हर मौके पर उसे छेड़ने का मजा लेती है। उनकी मजेदार नोक जोक चल ही रही होती है कि तभी स्कूल का स्टार एमा को हेलो कहता है। अब लिजी तो इसे आसानी से जाने नहीं देती। वो मजाक उड़ाती है कि आने वाली क्लास ट्रिप सिर्फ बोरिंग किताबों और एग्जाम्स तक सीमित नहीं होगी, शायद उसमें कुछ मजेदार सरप्राइज भी छिपे हों। वो ट्रिप निकलती है एक आइलैंड फील्ड ट्रिप जहाँ सबको वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ना है। एमा के माता पिता इस पर गर्व महसूस करते हैं और मानते हैं कि ये एडवेंचर उसकी शख्सियत को और निखारेगा। जैसे ही पूरा ग्रुप होटल पहुंचता है, उन्हें क्लास शुरू होने से पहले खुलकर एंजॉय करने की छूट मिलती है। पूल के पास एमा और उसकी फ्रेंड्स की मुलाकात होती है स्टीवन से, जो स्कूल का सबसे पॉपुलर और चार्मिंग लड़का है। इसे देखकर लिजी और भी ज्यादा उत्साहित हो जाती है। कुछ ही देर बाद लिजी दौड़ती हुई उनके कमरे में आती है और बड़ी खबर सुनाती है। स्टीवन ने उन्हें अपनी यॉट पार्टी में बुलाया है। शुरुआत में एमा मना कर देती है क्योंकि पार्टियां बिल्कुल उसकी चीज नहीं है, लेकिन लिजी की लगातार जिद के आगे उसे मानना ही पड़ता है। पार्टी शुरू होती है पूरे धमाल के साथ, म्यूजिक, हंसी और एक्साइटमेंट से भरी हुई। लेकिन एमा को वहाँ अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है कि वो इस माहौल में फिट नहीं बैठती। जब स्टीवन उसके पास आता है तो वो उससे बचने की कोशिश करती है। तभी अचानक डीन सामने आता है और एमा से चिढ़ाते हुए पूछता है, क्या तुम और स्टीवन कपल हो? एमा जल्लाकर जवाब देती है, ये तुम्हारा मामला नहीं है। और तभी सब कुछ बदल जाता है। समंदर अचानक उग्र हो उठता है, भगदड़ मच जाती है और उसी अफरा तफरी में एमा पानी में गिर जाती है। यहीं से शुरू होता है उसका वो सफर जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पानी की गहराई में गिरते हुए एमा को कोई नोटिस नहीं करता सिवाय डीन के। बिना एक पल सोचे वो कूद पड़ता है। दोनों किसी तरह संघर्ष करते हुए एक लाइफ बोट तक पहुंचते हैं। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। अचानक आता है तूफान। विशाल लहरें उनकी नाव को झकझोर देती हैं और उन्हें बाकी सबसे और भी दूर ले जाती हैं। सुबह होते होते उनकी टीचर और क्लासमेट्स को एहसास हो जाता है कि एम्मा और डीन दोनों गायब हैं। तुरंत ही अथॉरिटीज एक बड़ी सर्च ऑपरेशन शुरू करती हैं। बोट्स, हेलीकॉप्टर्स, हर तरफ तलाश शुरू हो जाती है। लेकिन सच कहें तो उनके जिंदा मिलने की उम्मीद बहुत ही कम नजर आती है। उधर एम्मा और डीन धीरे धीरे बहते हुए एक दूर, सुनसान और अजनबी टापू की ओर बढ़ रहे हैं। आखिरकार जब वो वहाँ पहुँचते हैं, दोनों थके हुए और डरे सहमे होते हैं। एम्मा घबराहट में टूट जाती है। उसे याद आता है कि उसने क्या क्या खो दिया, अपनी पढ़ाई, अपनी परफेक्ट इमेज, अपने कॉलेज का सपना। वहीं डीन उस टापू की कच्ची जंगली खूबसूरती से मोहित हो जाता है। शुरुआत में दोनों के बीच टकराव होता है, बहसें होती हैं, झगड़े होते हैं, लेकिन जिंदा रहने के लिए उन्हें एक दूसरे का साथ देना ही पड़ता है। दोनों एक गुफा में शरण लेते हैं, खाना इकट्ठा करते हैं और एक छोटी सी झोपड़ी भी बना लेते हैं। डीन किसी तरह आग जलाने में सफल हो जाता है, जिससे रात में उनकी सुरक्षा बनी रहती है। एम्मा लगातार रेस्क्यू के तरीकों के बारे में सोचती रहती है, जबकि डीन धीरे धीरे अपना दिल खोलना शुरू करता है। एक रात आग के पास बैठकर वो एम्मा से सच कहता है कि वो हमेशा उसे प्रॉम क्वीन क्यों बुलाता था। डीन के लिए एम्मा परफेक्शन की मिसाल थी, एक ऐसी लड़की जो उसके लिए कभी छूने लायक नहीं थी। ये सुनकर एम्मा की नजरें डीन के लिए बदल जाती हैं। अब वो सिर्फ एक मजाक उड़ाने वाला लड़का नहीं रह जाता, बल्कि एक मजबूत, संवेदनशील और सच्चा इंसान बनकर सामने आता है। दिन ब दिन उनकी दोस्ती गहरी होती जाती है और फिर धीरे धीरे वो दोस्ती मोहब्बत में बदलने लगती है। लेकिन टापू की जिंदगी कोई जन्नत नहीं है। अजीब अजीब आवाजें एम्मा को लगातार बेचैन रखती हैं और एक दिन डीन को इंसानी हड्डियां मिलती हैं, एक डरावना संकेत कि शायद वो वहाँ अकेले नहीं है। डर बढ़ता जाता है और हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब डीन का सामना एक खूंखार पैंथर से हो जाता है। अपनी जान बचाने के लिए उसे पूरी ताकत से लड़ना पड़ता है। खतरों के बीच भी दोनों का रिश्ता और गहराता है। वो खाना बांटते हैं, अपने राज बांटते हैं और आखिरकार अपना प्यार भी बांट लेते हैं। उधर शहर में एम्मा के माता पिता अब भी हार नहीं मानते। वो अपनी बेटी की तलाश में लगातार जुटे रहते हैं, दिन रात बिना थके।
एम्मा और डीन के परिवार बुरी तरह टूट चुके हैं। हर जगह पोस्टर लगाए जाते हैं, प्राइवेट हेलीकॉप्टर किराए पर लिए जाते हैं और रातें बिना सोए गुजरती हैं, बस एक चमत्कार की उम्मीद में। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल जाते हैं, उम्मीद धीरे धीरे खत्म होने लगती है। लोग मानने लगते हैं कि वो दोनों किशोर अब कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन उस सुनसान टापू पर एक बिल्कुल अलग कहानी चल रही थी। एम्मा और डीन अपनी नई जिंदगी में डल चुके थे। कभी बारिश में भीगकर खिलखिलाते, कभी साथ साथ खाना खोजते, और एक दिन उन्होंने देखा वो नजारा जो बहुत ही दुर्लभ होता है, ग्रीन फ्लैश। डीन की माँ ने कभी उसे इसके बारे में बताया था। उस पल में डीन को लगा जैसे उसका एक सपना पूरा हो गया हो। वहीं एम्मा के लिए ये एहसास था कि डीन उसकी जिंदगी में कितनी बड़ी जगह रखता है। फिर अचानक कुछ अजीब होने लगता है। पेड़ों से चीजें गिरने लगती हैं, गुम हुए सामान, खाने के पैकेट और यहाँ तक कि वो फ्लेयर गन भी, जो उन्हें लगा था हमेशा के लिए खो गई। असली चोर कौन थे? शरारती बंदर जो उनके सामान चुरा रहे थे। आखिरकार जब उन्हें फ्लेयर गन वापस मिली तो एम्मा ने आसमान की ओर गोली दाग दी और कुछ ही देर में एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर वहाँ पहुँच गया। उनकी कहानी पूरी दुनिया में सुर्खियां बन गई। अखबारों में हेडलाइन छा गई। माता पिता खुशी से फूट पड़े और उनके दोस्त हैरान थे कि वो जिंदा लौट आए। लेकिन एम्मा और डीन के लिए घर लौटना आसान नहीं था। वो दोनों बदल चुके थे, ऐसे बदले जिन्हें कोई और समझ नहीं सकता था। उस टापू पर बना उनका रिश्ता अब साधारण किशोर जिंदगी में फिट नहीं बैठ रहा था। एम्मा धीरे धीरे दूर होने लगी क्योंकि वो अपनी भावनाओं को समझ नहीं पा रही थी। वहीं डीन भी अंदर से खालीपन महसूस करता रहा। दोनों अलग हो गए, जबकि दिल से दोनों एक दूसरे को बेहद याद कर रहे थे। फिर आती है प्रॉम नाइट, वही इवेंट जिस पर डीन ने कभी एम्मा को चिढ़ाया था। रोशनी, संगीत और युवाओं की भागदौड़ से भरे उस माहौल में जब उनकी नजरें दोबारा मिली तो सब कुछ साफ हो गया। जो उन्होंने साथ गुजारा था वो सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश नहीं थी, वो प्यार था। दोनों ने एक बार फिर एक दूसरे को चुन लिया। गले लगते हुए उन्होंने सिर्फ उस टापू की यादों को नहीं बल्कि उस नई शुरुआत को भी अपनाया जो जिंदगी ने उन्हें दी थी। और इसी तरह खत्म होती है ब्लू लगून, द अवेकनिंग की कहानी। जिंदा रहने की जंग, प्यार और एक ऐसे रिश्ते के साथ जिसे कोई भी तोड़ नहीं सका।